एलोपेशिया अरीटा क्या है, क्यों होता है, किस वक्त होता है, जिस्म के कौन से हिस्से को मुतासर करता है, इसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं। आज एलोपेशिया अरीटा पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक डॉक्टर्स ट्रेनिंग अकेडमी। एलोपेशिया अरीटा क्या है? ये बालों की एक बीमारी है। ये बीमारी कब पैदा होती है? ये बीमारी उस वक्त पैदा होती है जब इंसान का मुदाफ़ती निज़ाम हेयर फॉलिकल्स पर हमला करता है और बालों के झड़ने का सबब बनता है। हेयर फॉलिकल्स जिल्द की साख्तें और बाल बनाते हैं। एलोपेशिया अरीटा से जिस्म के कौन से हिस्से मुतासर होते हैं? अगरचे इस बीमारी से जिस्म के किसी भी हिस्से से बाल झड़ सकते हैं। एलोपेशिया अरीटा आमतौर पर सर और चेहरे को मुतासर करता है। तो चलें आज बात करते हैं एलोपेशिया अरीटा के एक क्योर्ड केस की। केस नंबर 6980। 10 जनवरी 2013 को ये केस मेरे स्कूल क्लास फेलो ने रेफर किया था। मरीज़ का नाम AK, मरीज़ की उम्र 50 साल, मरीज़ का वेट 80 kg, मरीज़ का कद तकरीबन 6 फुट 1 इंच। इज़्दिवाजी हैसियत 30 साल पहले मरीज़ की शादी हुई। जिस्मानी साख्त मोटा, हल्का स्याह रंग, स्याह आँखें, घुंघराले स्याह बाल, चौड़ी पेशानी, आँखों की भवें मोटी, चपटी नाक। चीफ कंप्लेन, मरीज़ बालों के गिरने का मसला लेकर मशवरा करने आया। हेयर लॉस की वजह से जो पैच बना था वो तकरीबन 5 से 6 इंच बड़ा था। ये सर की बाईं जानब ऑक्सीपिटोपराइटल रीजन में नमूदार हुआ था। इस दौरान मरीज़ ने बाएं तरफ पाँव के बड़े अंगूठे के मीडियल एस्पेक्ट के साथ कलाई के दरमियान में फ्लेक्सर सरफेस पर कुछ एक्सोस्टोसिस महसूस किया था, यानी हड्डी बढ़ी हुई थी। ये मसला पिछले 1 साल के दौरान ज़ाहिर हुआ था। इसके साथ मरीज़ ने बताया कि उसे कुछ अरसा से मुतासरा जगह पर खोपड़ी में कुछ सूजन सी महसूस होती है। मुतासरा हिस्से पर दर्द भी नहीं था, जलन भी नहीं थी और खारिश भी नहीं थी। पर्सनल हिस्ट्री, मरीज़ पुलिस लाइन में सरकारी मुलाजम था। अपने फ़राइज़ से गफलत, काहली जैसा मसला कोई 4 साल पहले हुआ था और इसका इलाज करीबी होम्योपैथ से तकरीबन 8 से 9 हफ्ते तक जारी रहा, जिससे आराम आ गया था। प्रीवियस हिस्ट्री में छींके आना, पिछले कुछ सालों के दौरान समंदर के किनारे जाते वक्त घबराहट का रुझान और सांस में तंगी यानी तंगी तनफ़ुस डिज़निया का मसला रहता था। मेंटल जर्नल सिम्टम्स, दिमागी अलामात में यहाँ नोट करने के लिए और कुछ तो नहीं था, मगर माजी में शाम के वक्त नामालूम सा खौफ ज़रूर था। मेडिसिनल हिस्ट्री, मरीज़ ने माहिर डर्माटोलॉजिस्ट से मशवरा किया था, जिसने कुछ खाने के लिए दवाएं और एक मरहम भी इस्तेमाल करवाई थी, जिसमें हेयरफिन 1 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 1 बार और मिनॉक्सन लोशन 1 मिलीलीटर दिन में 2 बार लगाने की हदायत की गई थी। मरीज़ ने बताया कि 4 माह तक ये दवाई मुसलसल इस्तेमाल करने के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ऑन एग्जामिनेशन थर्मल रिएक्शन में मरीज़ का जिस्मानी रद्द अमल गर्म था। उंगलियों के जोड़ों में शगाफ, ख़ास तौर पर पिछले कई सालों से सर्दियों के मौसम में मर्ज में ज़्यादती होती थी। फटे हुए क्रैक्ड हिस्से से खून वगैरह नहीं रिसता था। जब मौसम गर्म हो जाए तो बेहतरी महसूस करता था। अब इसको होम्योपैथी की जो पहली प्रेस्क्रिप्शन दी गई वो 10 जनवरी 2013 को पेट्रोलियम 200 की 3 खुराकें सुबह, दोपहर और रात इस्तेमाल करवाईं। मरीज़ 1 फरवरी 2013 को दोबारा वापस आया और इसने बताया कि अब वो काफ़ी बेहतरी महसूस कर रहा है। इसे सिर्फ प्लास्बो देकर भेज दिया गया था। मरीज़ 23 फरवरी 2013 यानी तकरीबन 22 दिन बाद दोबारा क्लिनिक पर आया। बेहतरी हो रही थी। 16 मार्च बेहतर, जिसके साथ बाल दायरे की शक्ल में नमूदार हो रहे थे, हालांकि बालों का रंग कदरे सफ़ेद था। दोबारा से एग्जामिनेशन किया गया तो मरीज़ के मुआयने के दौरान पता चला कि वो दायरा जहां बाल नहीं थे वो अमली तौर पर बालों से कवर्ड हो चुका था। 15 अप्रैल 2013 को मरीज़ दोबारा क्लिनिक 7 महीनों के दौरान सिर्फ प्लास्पो पर ही था। मरीज़ के उज़्व तनासल पर खारिश जैसी नई अलामत ज़ाहिर हुई। मरीज़ ने बताया कि इससे पहले
सन 2000 में खारिश की हिस्ट्री थी, जिसको जल्द के माहिर डॉक्टर से एलोपैथी का इलाज करवाकर क्लियर किया गया था। हेरिंग के कानून के मुताबिक पुरानी अलामात होम्योपैथिक इलाज से वापस पलट सकती हैं। चुनांचे खारिश की अलामात बरकरार रहीं। कुछ देर के लिए पेट्रोलियम 200 की खुराक में दोबारा दोहराई गई। इसके बाद ये केस भी क्लियर हो गया, लेकिन खारिश की वजह से उज़्वे तनासल में हल्का सा मसला रह गया, जो 1 जुलाई 2014 तकरीबन 10 माह बाद ख़त्म हुआ। जिस हिस्से पर गंजपन था वो जगह काले बालों से इतनी अच्छी तरह छुप गई थी कि ये पहचानना बिल्कुल मुमकिन न था कि पैच कहाँ पे मौजूद था। अप्रैल 2015 तक एलोपेशिया अरीटा का जो पैच बना हुआ था वो दोबारा ज़ाहिर नहीं हुआ था। केस मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। तो जनाब, कैसा लगा आज का ये केस? ये केस जल्दी बीमारी से ताल्लुक़ रखने वाला था और ख़ास तौर पर एलोपेशिया अरीटा के बारे में हमने बात की है। मुझे उम्मीद है कि आपको एलोपेशिया अरीटा पर यह केस बहुत पसंद आया होगा। मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया।